जय श्री राम। जैसा कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छे पुण्य कर्म करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान की के नाम का स्मरण भी करते हैं, कहीं ना कहीं हम गुरु से भी जुड़े होते हैं, हर काम बढ़िया करते हैं। लेकिन अचानक से हमारे जीवन में कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे चलते चलते कार्यों में रुकावटें आ जाती हैं। उसके साथ साथ में हमारे को नेगेटिव ऊर्जाओं का सामना करना पड़ता है। तो जब हम इतना पूजा पाठ करते हैं तो उसके बाद में ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारे साथ नेगेटिव चीजें आ जाती हैं, या कोई भी व्यक्ति हम पर तंत्र मंत्र जैसी चीजों का प्रयोग करता है और वो हमारे जीवन में वो पूर्णतया लागू हो जाता है और हम इनको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? और अगर हम कुंडली की एनालिसिस करें तो हमको क्या भाव, कौन से ऐसे ग्रह को देखना चाहिए कि वो इस प्रकार की दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। सबसे पहला नंबर, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जब भी कुंडली की बात आती है तो जब भी लोग देखते हैं तो कहते हैं कि ये शनि चंद्रमा का योग है या शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बना है, तो ये कुंडली में बहुत खतरनाक है और इसको अक्सर वो लोग विष योग का नाम देते हैं। लेकिन हकीकत अगर देखा जाए तो वो विष योग का काम नहीं करता। शनि चंद्रमा हमेशा जिन जिन की कुंडलियों में शनि चंद्रमा का योग बना होगा या दृष्टि संबंध होगा, वो अपनी कुंडली को देख सकते हैं। अक्सर उनको बहुत सपने आते हैं और सपने में बहुत सारे लोगों को तो ऐसे व्यक्तियों के सपने आते हैं जो कि व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, उनके सपने आते हैं। हमेशा ऐसा व्यक्ति जो होता है वो मानसिक पीड़ा में होता है। कोई भी काम कर रहा है तो वो कर तो दिल्ली में रहा है लेकिन सोच मुंबई के बारे में रहा है। भोजन करते समय भी सोच रहे हैं। हमेशा उनका दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक को लेकर के उनका मन चलता रहता है और कभी भी उनका मन स्थिर नहीं रहता है। कई बार ऐसे भी हो जाते हैं कि ऐसे लोग अनिद्रा के शिकार भी हो जाते हैं, जो उनको नींद नहीं आती है या नींद से संबंधित उनको दिक्कत आ जाता है। अक्सर जब भी शनि चंद्रमा का योग हमारी कुंडली में बन जाता है तो माता को बहुत जबरदस्त कष्ट मिलता है। जैसे माता को क्या हो सकता है, जोड़ों से संबंधित बीमारी, यानी घुटने का, कमर का, पेट का, या कोई ना कोई ऐसा जोड़ से संबंधित चीजें जो होती हैं वो उनको दिक्कत देता ही देता है। एक तो ये हो जाता है। उसके बाद में जब भी शनि चंद्रमा का योग बनता है तो ऐसे लोगों के शरीर में जल की कमी पाई जाती है, यानी पानी का कमी पाया जाता है। और पानी की कमी होने के कारण से उनकी त्वचाएं जो होती हैं वो अक्सर ठंडी में या एसी में रहने के कारण से, गर्मी में भी अगर एसी में रहते हैं तो खुश्क त्वचाएं हो जाती हैं और उनके सर में या पूरे शरीर पे रूसी जैसा पड़ जाता है और कहीं ना कहीं छोटा मोटा त्वचा से संबंधित भी दिक्कतें देखने को मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि जब भी शनि चंद्रमा की युक्ति बनी होती है तो माता को भी बहुत ज्यादा कष्ट के साथ मृत्यु मिलती है। यानी एक व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन एक आदमी होता है जो कि अपने कार्यों का प्रायश्चित करके या हॉस्पिटल इत्यादि में जा करके तब उनकी मृत्यु होती है। कई बार क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति शनि चंद्रमा के युक्ति वाले ऐसे स्थान पे रहते हैं जहां पर पानी बहुत गहराई में होता है और वो मरुस्थल इलाका होता है। जैसे आप सपोज लो दिल्ली है, राजस्थान है, इधर मध्य प्रदेश है, पहाड़ी इलाका, ऐसे इलाकों में होता है कि पानी जो है बहुत गहराई में पाया जाएगा और वो पानी के किनारे नहीं रहते हैं। कई बार क्या होता है कि जब भी शनि चंद्रमा का योग कुंडली में बन जाता है तो ऐसे लोगों को गला बहुत जल्दी सूखने लगता है और उनको अचानक से बहुत तीव्र गति से उनको प्यास लगता है और ऐसे लोग अपने जीवन में जल का प्रयोग बहुत कम करते हैं। तो इस तरीके से जब भी आप देखें शनि चंद्रमा का युक्ति होगा तो वो सपना दिखाई पड़ेगा। लेकिन आपको अगर ऐसे शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन देखें तो मैं आपको हजारों उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जिसकी हम बात ये करना चाहते थे, क्या हमारे ऊपर किसी ने जादू टोना अथवा हमारे व्यापार को बांध दिया है? ये अगर हमको अपनी कुंडली में देखना है तो हम कैसे देखेंगे? जिनकी कुंडली में राहु और चंद्रमा की युक्ति बनी होगी
या राहु चंद्रमा एक साथ होंगे, ऐसे लोगों के ऊपर काला जादू का या कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। और हमेशा उनके मन के अंदर ये बातें चलती रहेंगी कि कहीं किसी ने हमारे ऊपर तंत्र मंत्र तो नहीं कर दिया है। और जब वो इसमें इतने डीप चले जाते हैं, इतना ज्यादा मतलब सोचने लगते हैं कि उनको तरह तरह के सपने भी दिखाई पड़ने लगते हैं और 100% उनको पुख्ता सबूत भी हो जाता है कि इनके ऊपर किसी ने कुछ ना कुछ किया हुआ है। ये राहु और चंद्रमा का योग होता है। जब भी राहु चंद्रमा का योग बनता है कुंडली में, तो ऐसे लोगों के ऊपर नेगेटिव चीजें की जाती हैं। अब अगर कोई आदमी जानना चाहता है कि हमारे ऊपर नेगेटिव किया है तो इसके सिम्टम क्या हो सकते हैं, सबसे पहला नंबर क्या होता है, जैसे कोई बिजनेसमैन है, किसी भी काम को लेकर के और उनका क्लाइंट के साथ पूरी बातें हो जाना और एंड मोमेंट पे आकर के उनका काम कैंसिल हो जाना और उनका काम ना होना, यानी जब बात आए काम की तो काम ना हो, एक तो ये होता है। दूसरी चीज, अचानक से उनको खुशबू आना, अचानक से उनको ऐसे जैसे उनके चारों तरफ में सुगंध जैसा वातावरण हो गया और सुगंधित चीजें हो गई। उसके कुछ देर के बाद में अचानक से उनको बदबू जैसा आना। एक तो ये भी समझ लो कि एक तरीके से व्यक्ति को ये दर्शाया जाता है कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया हुआ है। उसके साथ साथ में क्या होता है कि शरीर के अंदर थकावट आना, यानी ऐसे व्यक्ति का शरीर थक जाता है थोड़ा सा काम करने के बाद, किसी न किसी बीमारी को लेकर के परेशान रहना, यानी कोई ना कोई बीमारी लग जाना। तो ये बहुत सारे सिम्टम होते हैं जो उनको पता चलेगा। घर के अंदर सीलन आ जाना, घर के अंदर खाने में बाल निकलना, ये कई सारे सिम्टम ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई ऐसी जादू या टोना किया गया है। इसका निवारण के लिए सर्वप्रथम क्या होता है, जैसे आप अगर देखना चाहते हैं तो आप एक नींबू लें और अपने सर से 7 बार उतार करके और उसे अपने सरहने तकिए के नीचे रख करके सो जाएं और सुबह उठ करके उसे गैस के ऊपर रखें। अगर उसमें आप ये देखें कि वो फुस की आवाज आ रही है या फटाक की आवाज आ रही है, वो रस कैसे नींबू का निकलता है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके घर पे कोई नेगेटिव ऊर्जा तो नहीं है या आपका व्यापार कोई बंदिश तो नहीं कर दिया है। अगर आपका व्यापार कोई बंदिश कर दिया है या आपका के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया या आपके घर के ऊपर कर दिया है, तो सर्वप्रथम क्या है कि आपके परिवार में रोज डेली कलेश होगा, झगड़ा होगा, कोई ना कोई बीमार पड़ा रहेगा, अनावश्यक खर्च बढ़ेगा। अगर आपने कुत्ता रखा है तो वो भी अनावश्यक भौंकेगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे में क्या है कि आपको इसके लिए किसी योग पंडित से आपको इसका निवारण करवाना चाहिए और इसका पूजा करना चाहिए। और अमुक पूजन करने के बाद आपके घर पे जो भी एंटिटी ऊर्जाएं हैं या आपके जो व्यापार के ऊपर किया हुआ है वो आपका दूर हो जाएगा और आपका व्यापार दिन दूना रात चौगुना फलित हो जाएगा और आपका व्यापार बढ़िया चलेगा। तो आप भी देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत संघर्ष करते हैं उसके बावजूद कामयाबी नहीं मिल पाती है, तो कहीं इस प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर है तो आप किसी योग पंडित के द्वारा, योग विद्वान के द्वारा आप इस चीज का जो है समाधान कर सकते हैं, या आप हमसे फोन पर बात करके आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।